प्यारे बच्चों, हम अपने ख्यालात का इजहार अपनी जुबान के जरिए करते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कुछ बोलना चाहते हैं तो अपनी जुबान के जरिए हम बोलते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम अपने ख्यालात का इजहार दो तरह से करते हैं, दो तरह से कर सकते हैं, नस्र के जरिए और नज्म के जरिए। नस्र के जरिए, कहानी किस्से के जरिए, नावल के जरिए, अफसाने के जरिए, ड्रामे के जरिए हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। नज्म के जरिए, बजरिए हमद, बजरिए नात, हजल के जरिए, गजल के जरिए, कसीदे के जरिए, मरसिए के जरिए हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। हमद, हमद किसे कहते हैं? बोले बेटा, हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। हमद, वेरी गुड। हमद वो नज़म जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ व तौसीफ, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई और उसकी बड़ाई बयान की जाए, हमद कहलाती है। हमद जिसका हम मुताला कर रहे हैं, उसके शायर हैं रशीद अफरोज। रशीद अफरोज, पढ़िए बेटा ऊंची आवाज से। पहली बात कहते हैं, एक बादशाह। पहली बात में हमद का मुख्तसरन तारुफ बयान किया जा रहा है। पढ़िए बेटा ऊंची आवाज से। कहते हैं, एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद ना थी। बच्चों, बादशाहों हम किस्से और कहानियों में अक्सर सुनते रहते हैं। शूरा कराम और बहुत सारे लोग बादशाह को खुश करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए उसकी तारीफ व तौसीफ किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतें अता फरमाई हैं। एक बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें अपनी तारीफ व तौसीफ सुनना कतई पसंद नहीं थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज किया। एक दफा का जिक्र है कि एक शायर साहब बादशाह सलामत के दरबार में बादशाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और रिवायत के मुताबिक सलाम फरमाते हैं। हुजूर आला, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि आपको अपनी तारीफ कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपकी शान में तारीफी कलमात अदा किए बगैर ही अपनी जरूरत बयान करता हूँ। यानी शायर साहब ने इनडायरेक्टली बादशाह सलामत की जो खूबी थी उनकी तारीफ ही कर डाली कि आपको अपने तारीफ सुनना पसंद नहीं है। उन्होंने ये बात, यानी इस तरह उन्होंने बादशाह सलामत की तारीफ ही कर डाली और बादशाह को उनका ये अंदाज़े तखातुब, ये तारीफ बयान करने का अंदाज, तारीफ करने का अंदाज बादशाह सलामत को बहुत पसंद आ जाता है। और बच्चों, आप तो जानते ही हैं, बादशाह सलामत जब किसी से खुश हो जाते हैं तो उसकी तो लॉटरी खुल जाती है। चलिए बेटा। बादशाह को उसका अंदाज तकातुब पसंद आया। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, और उसकी जरूरत पूरी कर दी। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही उस अक्लमंद शायर ने बादशाह को एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ कर ही डाली।
जो बादशाह को पसंद आई। यह हकीकत है कि तारीफ करने वाला तारीफ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। हम जब भी किसी की तारीफ करते हैं बच्चों, आपको महसूस होता होगा जब भी आप किसी की तारीफ करते होंगे तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। ये फितरी अमर है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हीं की तारीफ की जाए, उन्हीं को बड़ा समझा जाए, उन्हीं को अच्छा समझा जाए, उन्हीं को काबिल तारीफ समझा जाए। तो इंसान इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि बस उसी की, वो चाहे कि उसी की वाह वाह हो। बहरहाल तारीफ के मौके पर आपने कंजूसी से भी काम नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी का अच्छा हैंडराइटिंग देखे है तो जरूर आप तारीफ कीजिए। कोई अगर बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ता है तो जरूर आप उसकी तारीफ कीजिए। किसी की आवाज बहुत ही सुरीली है तो जरूर आप उसकी तारीफ कीजिए। गर्ज ये कि तारीफ करने के मौके पर आपको जरूर तारीफ करना चाहिए। बहुत सारे शोरा कराम को अपनी तारीफ पसंद नहीं होती और बहुत सारे शोरा कराम ऐसी भी होते हैं जिनकी गैर जरूरी तौर पे भी अगर मुशायरे में वाह वाह की जाए तो उसको वो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से तस्लीम करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। तो बच्चों जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदा है, ये बात आपके जहन में रखिए। और जरूरत से ज्यादा आप कोई भी काम मत कीजिए। न जरूरत से ज्यादा खाना अच्छा होता है, न जरूरत से ज्यादा पीना अच्छा होता है, न जरूरत से ज्यादा पढ़ना अच्छा होता है, न जरूरत से ज्यादा लिखना अच्छा होता है। तो हर चीज की ज्यादती नुकसानदा होती है, ये बात को हमेशा जहन में रखिए। तारीफ के वक्त तारीफ कीजिए और अगर आपकी तारीफ अगर की जा रही है तो उसे भी खुश दिली से तस्लीम कीजिए, कबूल फरमाइए। चलिए बेटा आगे बढ़े। अलबत्ता झूठी तारीफ से हमें परहेज करना चाहिए। बच्चों झूठी तारीफ से, झूठी शान दिखाने से, जरूरत से ज्यादा अपनी बड़ाई का इजहार करने से हमेशा गुरेज कीजिए। क्योंकि झूठी शान से आपको कभी भी इत्मीनान, जहनी सुकून, रूहानी सुकून और कल्बी इत्मीनान आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए झूठी शान से आप जो हैं, जैसे भी हैं, जहां के भी हैं, आप उसे ही काफी और गनीमत समझिए। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ हम्द कहलाती है। अल्लाह ताला हमारी कायनात और इस जैसी हजार कायनातों का खालिक है। उसने हर शय को पैदा किया है। शायरों के कलम में तासीर भी इसकी अता है। हम्द में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता और उसके मुख्तलिफ सिफात का जिक्र करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला की शान तो इतनी बड़ी है, ऐसी है कि आपने पूरे समंदर को अगर स्याही भी बना डाली और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बना डाली तो अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसकी तारीफ व तौसीफ फिर भी बाकी रह जाएंगी क्योंकि उसकी शान निराली है। हाँ ठीक है बच्चों। खुदाए बुजुर्ग व बरतर जो परवरदिगार आलम और कारो साज है भी है, अपनी मखलूकात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज से उसकी कुदरत और कारीगरी जाहिर है। उसकी नेमतें हर वक्त बारिश की तरह बरस रही है। उसका हक है कि हम उसकी तारीफ बयान करें। ज़ैल की हम्द में यही ख्याल खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। जान पहचान। रशीद अफरोज 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अहमदाबाद में पैदा हुए। रशीद अफरोज जो इस हम्द के शायर हैं वो 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अहमदाबाद में पैदा हुए। अहमदाबाद ये शहर क्या आप जानते हैं किस रियासत में ये शहर है? कौन बता सकता?
गुजरात। रियासत गुजरात हमारी पड़ोसी रियासत गुजरात का एक मशहूर शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद जहां रशीद अफरोज पैदा हुए। रियासत गुजरात, कोई बता सकता रियासत गुजरात, गुजरात की राजधानी, गुजरात का दारुल खिलाफा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और अहमदाबाद, सूरत, ये रियासत गुजरात के मशहूर व मारूफ शहर हैं। पढ़िए बेटा। उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद है। किनका असल नाम? रशीद अफरोज। रशीद अफरोज का, जो इस हमद के शायर है, उनका असल नाम शेख अब्दुल रशीद। शेख अब्दुल रशीद है। शेख अब्दुल रशीद। पढ़िए। उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में मास्टर की डिग्रियां हासिल की है और वकालत की डिग्री भी रखते हैं। देखिए बच्चों, डिग्रियां आप ऐसी उम्र में हैं, आप भी अगर अज़्म मुसम्मम कर लें तो आप भी बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के साथ साथ मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी हासिल फरमाया। और यही नहीं, वकालत की डिग्री भी हासिल की। बच्चों, वकालत की डिग्री हासिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जो तो आपका जॉब करके भी जॉब करने के साथ साथ भी आप वकालत की डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कानून का इल्म, कानून का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए। कुछ बरस वो अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रैजी के मुदर्रिस रहे, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजिमत करने लगे। रशीद अफरोज सीनियर मैनेजर के ओहदे से वजीफा याब हुए हैं। उनकी शायरी का मजमुआ नफा के नाम से शाये हो चुका है। उन्होंने बाद मज़ामीन का गुजराती जुबान में तर्जुमा भी किया है। हाँ बच्चों, बगौर समात फरमाइए। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। अभी सिर्फ आप गौर से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है, रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहां से पुकारा, दिल ने जिस वक्त जहां दिल से पुकारा तू है। चश्मे बीना को बसीरत दिले महजूं को यकीन, चश्मे बीना को बसीरत दिले महजूं को यकीन। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर, अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर। जिसके कब्जे में है अंजाम जमाना तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फक्त नूर का परतू है, सरापा तू है। रात और दिन है पुरोए हुए, रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह। जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला। तेरा हमसर है न सानी कोई यकता तू है। प्यारे बच्चों, नाउ लिसन एंड रिपीट, ऊंची आवाज से पढ़े, दोहराइए। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है, रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहां दिल से पुकारा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। चश्मे बीना को बसीरत दिले महजू को यकीन, चश्मे बीना को बसीरत दिले महजू को यकीन। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर, अपने महवर पे है गर्दिश में शम्सो कमर। जिसके कब्जे में है अंजाम जमाना तू है, जिसके कब्जे में है अंजाम जमाना तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां
बयां करते हैं। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। हम फक्त नूर का परतू है, सरापा तू है। हम फक्त नूर का परतू है, सराफा तू है। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह। रात और दिन है पुरो हुए मोती की तरह। जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। सुबह सादिक की सफेदी तेरे अजमत का निशान। सुबह शादी की सफेदी तेरी अजमत का निशान। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। सजदा करता है तुझे का अंधेरा तू है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला। तेरा हमसर है नसानी कोई यकता तू है। तेरा हमसर है नसानी कोई यकता तू है। पढ़ो बेटा ऊंची आवाज से तुम ये हमद को। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। चश्मे बीना को बसीरत दिले महजू को यकीन। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। अपने महवर पे गर्दिश में अगर शम्स व कमर, जिसके कब्जे में अंजाम जमाना तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। हम फकत नूर का परतू है, सरापा तू है। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह। जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। ऊंची आवाज से पढ़ना है सबको, ऊंची आवाज से और साफ 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 और शफाफ आवाज में ऊंची आवाज से पढ़ो। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तू है। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। चंद बिना को बसीरत दिले महजू को यकीन। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। अपने महवर पे गर्दिश में अगर शम्स व कमर, जिसके कब्जे में अंजाम जमाना तू है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। हम फकत नूर का परतू है, सरापा तू है। रात और दिन है मिले हुए मोती की तरह। जुल्मते शब में नए दिन का वसीला तू है। सुबह सादिक की दी तेरी अजमत का निशान। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला। तेरा हमसर है नसानी कोई यकता तू है। ठीक है बेटा, आज के लिए काफी हो गया। आप इस हमद को घर पर अच्छी तरह पढ़िए। इस हमद का अच्छी तरह मुताला कीजिए। कल इस हमद को हम दोबारा अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद करके आइए। सवालात के जवाबात भी आप याद करके आइए, समझ कर आइए। कल हम फिर इस हमद का एक और मर्तबा अच्छी तरह मुताला करेंगे।